हृदय को छूने वाले प्रश्नों के माध्यम से विचार करने वाले तत्वों को सामने लाने के बाद देवी संपूर्ण विज्ञान भैरव रूप में अपना प्रवेश पाने की दृष्टि से कहती है कि हे नाथ, मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए। वाणी, शरीर और मन से एक होकर आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए। माया, महामाया आदि से उत्पन्न क्लेशों को दूर कर अपने निर्मल स्वरूप को मुझे बताइए। मेरे इस 8 कोटि संशय को आप मिटा दीजिए। अभिप्राय ये है कि तत्व ये है या वह, तत्व वह है या यह, अथवा इन सबसे भिन्न है। यद्यपि इन प्रश्नों के माध्यम से उठे संदेह को भैरवी स्वयं अपनी विचार शक्ति से दूर कर सकती थी, प्राय सभी लोगों के व्यवहार में इस प्रकार की स्थिति आती है कि वे स्वयं अपने मन में शंका उठाता है और स्वयं अपने आप ही उसका समाधान भी खोज लेता है। भैरवी ने जो कुछ पूछा उसके लिए उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए भैरव कहते हैं कि हे प्रिय, परमानंद से प्राप्त होने वाली तृप्ति की प्रसिद्धि में तत्पर, अतः एवं सबका कल्याण करने वाली हे देवी, यह तुमने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। इस तरह के प्रश्न भैरव को बहुत प्रिय हैं, जिसके लिए भैरव भैरवी को साधु बात कहते हैं। सब शास्त्रों की सारभूत ये बात अत्यंत गोपनीय है। इस गोपनीय रहस्य को तुम्हें मैं इसलिए बताता हूँ कि तुम में उत्तम पद में समाविष्ट होने की उन्मुखता के कारण इस रहस्य को जानने की योग्यता विद्यमान है। इस रहस्य को बहुत छुपा कर रखना चाहिए, इसको अपने पेट में ही रखना चाहिए और उस पर विचार, ध्यान, मनन आदि चलाते रहना चाहिए। भगवान भैरव इस गोपनीय रहस्य को बताने से पहले हे वस्तु को छोड़ने के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले जो भी आपने आज तक पढ़ा लिखा उसकी एक गठड़ी बांधकर बाहर फेंक दो, और उसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं, सब कुछ खाली। फिर उपादेय वस्तु को ग्रहण करने की बात मन में बिठाते हैं कि हे देवी, भैरव के 2 स्वरूप हैं, सकल और निशक्ल। जो सकल नाम से प्रसिद्ध रूप अर्थ नील, पीत, घटपट आदि नाना विचित्र रूपों से भाषित होता है, वे सब इंद्रजाल के समान माया से निर्मित और गंधर्व नगर के ब्रह्म के समान है। स्वप्न में देखी गई वस्तु के समान अस्थिर और असत्य स्वरूप है। इस तरह की भ्रांत बुद्धि वाले
फल की आकांक्षा से नाना कर्म कांडों में रुचि रखने वाले। मैं विष्णु की पूजा करता हूँ, मैं गणपति की पूजा करता हूँ, ये मुझे पुत्र धन आदि देंगे। इस तरह से भांति भांति के संकल्प विकल्पों के कारण अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित व्यक्तियों के लिए सकल स्वरूप ही ठीक है। इसका उपदेश इसलिए किया है कि निष्कल स्वरूप में प्रवेश पाने के लिए साधक को पहले सकल स्वरूप में ध्यान के योग्यता प्राप्त हो। सकल स्वरूप का यह उपदेश तत्व जिज्ञासुओं के लिए नहीं है। धन्यवाद। अगला प्रसंग तीसरे एपिसोड में आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि कोई भी जो प्रसंग है विज्ञान भैरव का छूटने ना पाए और आप तक सरल तरीके के अनुसार आपको ऑडियो और वीडियो लोड करते रहें।